वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 6 रमजान मुबारक 1444 हिजरी मार्च की 28 तारीख 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा चल रहा होगा, रमजान भी अच्छा चल रहा होगा। Come to think of it, we are already 20% through the Ramadan. Yes, 20% रमजान हो चुका है, अभी तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहरहाल एंजॉय करें अभी इस गाने को। 3 मिनट के बाद हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है ना वो वापस आके आपके साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। If you wish to participate in the program, you can tweet me with the hashtag Sunrise with Adil. Catch you after the song and this small commercial break. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। प्रोग्राम में अगर आप भी जो है वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil and 7:19 बस हो गए। चलो जी, गुड। And I'm scrolling down right now. By the way, it's a bright and sunny morning today in Karachi. और कल जो है ना वो अच्छी गर्मी थी, बिकॉज कल थोड़ी सी मुझे कुछ काम से जरा जाना था, काफी देर मसरूफ रहा मैं। और कल जब मैं गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी मेरी और शेड के अंदर नहीं थी, सूरज में खड़ी हुई थी, और जब मैं कल वापस आके मैंने अपनी गाड़ी खोली है और मैं उसमें आगे बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मैन कहीं आप लिटरली चूल्हे के ऊपर आके जो है वो बैठ गए हैं। और फिर मुझे इवन गाड़ी के स्टीयरिंग पे जो है वो कपड़ा रखना पड़ा था ताकि मैं स्टीयरिंग को होल्ड कर सकूं। इट वाज टू हॉट सो मच एंड देन द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट यू हैव, जो गाड़ियों के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है क्योंकि सूरज की हीट आ तो रही होती है लेकिन वो बाहर जो है वो नहीं जा रही होती। अब जो सिचुएशन थी वो जाहिर है वो यही है कि अल्लाह अल्लाह मालिक है। देखते हैं जी, सुनने में आ रहा है कल कराची में कोई बारिश का चांस है। वैसे जैसे जैसे वो कल करीब आता जा रहा है, बारिश का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमसे दूर होती जा रही है और हम उतना ही दूर होते जा रहे हैं कि मुझे याद आया कि जब एक हमारे दोस्त हमेशा कहा करते थे कि यार ये बिजनेस क्लास का पर्दा जो है ना, जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ रहा है ये बिजनेस क्लास का पर्दा हमसे और दूर होता जा रहा है। ये उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि हम जब एक एक लेवल ऊपर आ रहे थे, कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज करके बिजनेस क्लास को एक लेवल और ऊपर ले जाया करती थी, तो बहरहाल कभी जिंदगी में टच नहीं कर पाए वो चीज। तो खैर एनीवे, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या सिचुएशन है जी। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सिलिकॉन वैली बैंक हैज बीन सोल्ड टू फर्स्ट सिटीजन व्हिच विल टेक ओवर 119 बिलियन इन डिपॉजिट्स। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस अबाउट दैट। एंड इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब ने खबर एक और शेयर किया है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अ पाकिस्तानी फैमिली हैज मेड हिस्ट्री आफ्टर दिस सेट अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर मोस्ट फैमिली मेंबर बोर्न ऑन द सेम डे कैटेगरी एज ऑल 9 फैमिली मेंबर्स शेयर द सेम बर्थडे August 1st। वाह, यानी पूरी की पूरी फैमिली जो है वाज बोर्न ऑन द 1st of August। आई रियली होप यार, हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि टेम्परिंग भी कितनी हो जाती है। हम चाहे तो पूरे खानदान को, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पूरा खानदान एक वक्त में एक टाइम पे भी पैदा हो सकता है लेकिन आई रियली होप के यार दिस इज अ जेन्युइन केस। 1st of August वैसे नॉट अ बैड डेट, मेरी सालगिरह से एक दिन पहले। वैसे मियाँ बीवी वाला जो है ना वो वैसे बाय द वे दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू माय माइंड। Do you know any couple, husband and wife, who share their birthday? I mean, just the date. I'm not talking about the year. यानी साल की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक ही दिन दोनों की पैदाइश हुई हुई हो, now that is something. ये चीज रेयर है, okay? But बच्चों की पैदाइश एक दिन होने वाली कहानी तो मुमकिन है। वो तो आप बेहतर अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो उसमें वो हो जाएगा जी। चलें बाद में बात करेंगे इसके हवाले से। अच्छा जी, कूल बड़ी कहते हैं राशिद खान had not gone for any boundaries in the first 2 matches. In the last match, his jinx was ended by Saim, who hit him for 6 in his second over. Saim, what a talent! हाँ यार, कल अफसोस हुआ यार साइम के हवाले से, अफसोस हुआ बिकॉज वो 50 कर लेता तो मजा आता। कल की विकेट, कल अगर आपने देखा ना, अगर आपने विकेट रिपोर्ट जब आई थी और आपने, आई थिंक विकेट रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन मैच के दौरान जब उन्होंने वो विकेट दिखाई थी उसमें जो शाइन नजर आई, जिसे शीन कहा जाता है, वो इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट ओल्ड डेज शारजा। और कल की विकेट जो थी ना वो जरा थी शारजा टाइप की विकेट। और
वहाँ पे आपको जरा बैटिंग कंडीशंस निस्बतन आसान मिली कंपेयर टू द फर्स्ट 2 मैचेस, और आपने देखा कि पाकिस्तान को जरा सा एडवांटेज मिला, और इवन विद दिस वेरी यंग टीम पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की. सो या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट साइम, और मेरे ख्याल से आई थिंक ही हैज डन इनफ. साइम ने इतना कर लिया है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कम से कम T20 सीरीज है उसमें पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है. वैसे कल मैंने अपना अनपॉपुलर ओपिनियन ट्विटर पे शेयर किया था, और मैंने ये कहा था कि यार कम से कम T20 क्रिकेट के लिए जो है ना पाकिस्तान अपने स्क्वाड में 1-2 चेंजेस करके यार लेट्स कीप ऑन प्लेइंग दीज प्लेयर्स, बिकॉज अभी कोई T20 का कोई इमीडिएट गोल नहीं है. अगले साल वर्ल्ड कप होना है, अगले साल मिड में वर्ल्ड कप होना है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सपेरिमेंट एंड ऑल. ODI में यस वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. अक्टूबर नवंबर में ODI वर्ल्ड कप होने वाला है. हमारे पास कोई बहुत ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस है नहीं, तो हमें यही बाबर को और रिजवान को और शाहीन को और हारिस को वापस ला के इनको टीम का हिस्सा बनवाना पड़ेगा, इनको खिलाना पड़ेगा. लेकिन बाकी T20 में तो यार लेट्स गो बजर्क, लाइक ट्राई करें इन बच्चों को यार, नो इश्यूज. फैसल मुकीद कहते हैं आउट ऑफ ऑल द यंगस्टर्स डू यू थिंक एहसानुल्लाह हैज अ जेन्युइन चांस ऑफ मेकिंग इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड प्रोवाइडेड ही परफॉर्म्स वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल. आई थिंक यस यू हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट, और एहसानुल्लाह की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही और बड़ी कमाल रही. और कल भी एहसानुल्लाह एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि भाई यार ये तो जम गए यार, ये तो आउट ही नहीं हो रहे, और एहसानुल्लाह आया और अपने पहले ही ओवर में उस शहजादे ने जो है वो विकेट हासिल की. सो yeah, I think Ahsanullah can make it, and I really feel कि अगर Saim can make it to the squad, not to the team, but he can make it to the squad. और because Indian conditions में जो है ना यार, Saim has a very good chance of performing in those conditions. In those conditions मैं अभी भी कह रहा हूँ, because naturally असल जो अपना मेटल प्रूफ करना पड़ता है आपको एज अ बैट्समैन कि यार आप मुख्तलिफ 9 विकेटों पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो तो पता चलेगा जब थोड़ी सी बाउंसी ट्रैक्स पे आके वो खेलेंगे. लेकिन बट या आई थिंक इस वक्त अगर कहा जाए कि वाकई वन गाय हु इज लुकिंग मोस्ट सर्टन टू मेक इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड, या एटलीस्ट द प्रोबेबल्स, इज एहसानुल्लाह. He's a great find. He's a great find without doubt. तहसीन अमजद साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स, हैप्पी 6th रमजान टू ऑल. जी हाँ बिल्कुल माशाल्लाह. अभी थोड़ी देर पहले मैं ये साइन इन करते हुए बात कर रहा था, माशाल्लाह 20% ऑफ द रमजान is already gone man, seriously. जावेद साहब कहते हैं एटलीस्ट 3 children killed in Nashville. हाँ बड़ी अफसोसनाक बात है. नहीं, नॉट जस्ट 3 children जावेद साहब, बल्कि 3 adults as well. ये हुआ है वाकई, और 9 people have actually जिसे कहते हैं कि आई थिंक 6 people, sorry 6 people and the suspect. and इस बार जो सस्पेक्ट थी वो एक खातून थी. Now that's a very very rare incident जब अमेरिका में ये जो गन वायलेंस जिसको आप कहा जाता है उसको करने वाली जो है वो एक औरत होगी. सो ठीक हो गया. चलें जी, प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे इसराइल के हवाले से. पब्लिक की पावर के सामने और पब्लिक की ताकत के सामने बिन्यामिन नेतन्याहू जैसे घमंडी इंसान ने भी जो है वो अपने हथियार डाल दिए हैं. सो या आई थिंक वो जो हमने जिक्र किया था कल काफी तफसील से अपने प्रोग्राम में कि वो जो कवानीन में तब्दीली कर रहे थे अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, उन्होंने इसको फिलहाल जो है वो साइड पे कर दिया है. उस पे जो है वो उन्होंने ब्रेक ले लिया है. और इसके अलावा हम आगे चल के जरूर बात करेंगे हमजा यूसुफ के हवाले से. और बरतानिया की सियासत में ये उभरता हुआ नाम था, लेकिन अब इनको एक बहुत अहम ओहदा मिलने वाला है. तो जरा हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के हवाले से आगे चल के कि वेयर डज स्कॉटलैंड फिट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड किंगडम. और ये जो फर्स्ट मिनिस्टर बनने वाले हैं यूसुफ, हमजा यूसुफ, इनका क्या रोल होगा. नेचुरली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी कनेक्शन देयर, तो इस पे भी जो है वो जरूर बात बनेगी. इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे आगे चल के. मुनीब मकबूल साहब ने जो है एक ट्वीट शेयर किया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्वीट आपने बेसिकली कोट किया है. अर्जेंटीना एंड ब्राजील रिसेंटली अनवेल्ड अर्ली स्टेज प्लान्स ऑन फॉर्मिंग अ कॉमन करेंसी कॉल्ड द सोर फॉर द यूज इन लैटिन अमेरिका. आज बिल्कुल ये मुनीब थोड़े अरसे पहले ये खबर आई थी जिस वक्त लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा उनके प्रेसिडेंट बने थे. उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिक अनाउंसमेंट जो उनकी तरफ से आई थी वो यही थी कि जिन्होंने अर्जेंटीना के साथ मिलकर एक करेंसी सोर के नाम से, ना सोर आई थिंक मींस साउथ, अगर मैं गलती पर ना हूं, बिकॉज दीज आर बोथ साउथ अमेरिकन कंट्रीज. लेकिन यार पता है क्या, मैं आपको बताऊं, दिस इज द वेरी अर्ली स्टेज सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट. एक कंबाइंड करेंसी बनाना जो है ना ये इतना आसान काम नहीं होता, और स्पेशली
अर्जेंटीना जैसे मुल्क के साथ अर्जेंटीना, नो नॉट अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जैसे मुल्क के साथ करेंसी बनाना जो है ना वो बहुत एक तकलीफदेह अमल होगा किसी भी मुल्क के लिए, बिकॉज अर्जेंटीना का जरा है उनकी उन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल इश्यूज हैं, आपको पता है द इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई, वी नो इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन. सो अभी इन दोनों मुल्कों ने, ब्राजील और अर्जेंटीना ने, इस बात पे अग्री किया है कि हम एक मुश्तरका करेंसी बनाएंगे. अब वो कब बनाएंगे इनको भी नहीं पता, लेकिन हम एक मुश्तरका करेंसी बनाएंगे. तो वो उमर शरीफ साहब का एक जोक था ना कि वो कहते हैं कि यार इन्होंने मुझे एक चेक दिया, वो चेक बैंक का था, मैं जब बैंक के ब्रांच में पहुंचा तो वहां पे तो ब्रांच थी नहीं, सिर्फ एक खुदाई हुई भी थी और एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ बैंक बनेगा. तो वो कब बनेगा वो हमें भी नहीं पता. सो कुछ वही वाली कहानी है कि ये करेंसी आएगी. अब कब आएगी ये करेंसियां यार, जो कॉमन करेंसी बनाना ये आसान काम नहीं होता. ये स्पेशली ब्राजील तो चले फिर भी एक मेजर इकोनॉमी है, बट अर्जेंटीना हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर डेकेड्स नाउ. उनकी इकोनॉमी जो है ना वो सही ठीक हो नहीं पा रही. और मुझे डर ये लग रहा है अर्जेंटीना को देख के, मुझे खौफ ये आता है कि हम पाकिस्तानी भी कुछ हरकतें हमारी ऐसी हैं कि हम भी एक बहुत बड़े डाउनवर्ड स्पाइरल में जो है वो जा सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के. अच्छा जी, ख्वाजा हमीद साहब कहते हैं सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह का पहला. अच्छा माशाल्लाह, सहरी के टाइम पे ही आपने जो है वो मैसेज भेजा. सर जबरदस्त सर, बहुत आला माशाल्लाह. उम्मीद करता हूँ ख्वाजा साहब आपके रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे. इसके अलावा 1 मिनट रह गया है बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अनदर ब्रेक एंड अ सॉन्ग. फराज कहते हैं सलाम टू ऑल, शेयरिंग फ्यू पिक्स ऑफ द ब्यूटीफुल मॉस्क अल मना मॉस्क इन लुसेल. Offered Tarawih prayer last night. The mosque is located in Al Lusail Marina area, extend 14,000 square meters with capacity to accommodate 3,000 people. भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो है Sights and Sound of Qatar हमारे साथ शेयर किया. लुसेल ज़ाहिर है उन जगहों में से थी जहाँ पे वो इलाका है जहाँ पे वर्ल्ड कप का कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वहाँ पर हुए थे. चलो यहाँ से मंसूर साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. Pemba in Mozambique कहते हैं colorful skies of Pemba, Mozambique. Thank you sir for sharing, for remembering us and continuously listening to the program. Waqar Tanveer कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, if you could do a brief analysis on India's economy, considering they have huge population, literacy, corrupt government, but still fastest growing economy, how come their policies is not affecting their economy? How come their politics is not affecting their economy? I think yeah, ये एक बड़ी important बात है कि why their politics is not affecting the economy. इस पे बात जरूर की जा सकती है, लेकिन इंडिया हैज गॉट इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. आई मीन ये कह देना कि एवरीथिंग दे आर डूइंग इज टर्निंग इनटू गोल्ड राइट नाउ, नो दैट्स नॉट द केस, बट या अच्छा इस पे डिस्कशन हो सकता है फॉर श्योर. अदील कमर कहते हैं भाई एंड ऑल सनराइज लिसनर्स. अच्छा जी क्या है, अब्दुल्ला शफीक ने रन ओके यार बेचारा, कल अब्दुल्ला शफीक ने यार जब पहला रन बनाया था तो फिर क्या पब्लिक ने शोर मचाया था इस बात पे, और शोर तो बनता है यार, शोर तो बनता है. चलें जी अभी ले चलते हैं आप लोगों को ब्रेक की जाने, 3 मिनट कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड नो वेट आई ऑलमोस्ट प्लेड द रॉन्ग कमर्शियल ब्रेक. अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मौके पे बच गया जी. 3 मिनट का ये ब्रेक है, इसके बाद एक गाना सुनते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, great Abda Parveen and Asrar Nara Mastana and बस आबदा परवीन के नाम से जो है ना वो बड़ी मजेदार हमारी मेमोरी जो है ना वो जुड़ गई है, और वो ये कि हमारी जो ज़ाहिर है आबदा परवीन का एक सर्टन पर्सोना है, स्पेशली उनका जो हेयर स्टाइल है. आई मीन वो दरवेश खातून है जी. अच्छा हमारी जो छोटी साहबजादी है, हमारी एक ही साहबजादी है मेरी, वो सारा, और उनके भी जो बाल है ना वो जरा कर्ली से और फैले हुए ऊपर रहते हैं और बड़े क्यूट से ज़ाहिर लगते हैं. वालिदैन को तो अपने बच्चे क्यूट लगते ही लगते हैं. तो वो वहां पर गई, वो सारा आयान स्केटिंग करने जाता है, तो वहां पे लड़के ने कहा कि यार तुम्हारी बहन बिल्कुल आबदा परवीन जैसी लगती है. अच्छा सारा ने ये बात सुन ली, अब उसको जहन में ये बात बैठ गई है कि मैं तो आबदा परवीन जैसी लगती हूँ. हर जगह वो ये बात याद कर रही होती है जहाँ सुनती है मैं आबदा परवीन जैसी लगती हूँ. मैंने कहा ठीक है यार, गुड है, शी इज अ लेजेंडरी सिंगर, नो डाउट अबाउट दैट. सो एनीवे चले जी, ग्रेट. और क्या सीन है, और ये सीन है डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. फरी सरफराज कहती हैं सलाम पाकिस्तान, हाउ एवरीवन इज overcoming off sleep after sehri. Off sleep, overcoming off sleep. अच्छा मैं लग रहा है जो OFF वाला यार, मैं तो हमेशा देखें आपको ये बताया, मशवरा दिया है कि ये जो सहरी के बाद की जो नींद है इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सोए ना. तो सहरी के बाद की नींद, स्पेशली अगर आपको ऑफिस जल्दी वाला सीन है ना, तो फिर तो गेम काफी मुश्किल हो जाती होगी यार आप लोगों के लिए वाकई, सीरियसली. बट इसको अवॉइड करें. अगर इफ यू कैन ओवरकम दिस स्लीप वाला पीरियड तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, यकीन जाने. थोड़ा जल्दी सोना शुरू करें उसके लिए. अरे ये क्या यार, आसिफ अली जरदारी साहब ट्रेंडिंग एट नंबर 5 इन पाकिस्तान.
देखते हैं, चेक करते हैं यार कोई खबर तो है या नहीं. नहीं, ये बस ऐसी ट्रेंड कर रहा है. जरदारी साहब के बारे में आपको पता है कि काफी आजकल खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन दिस नॉट द फर्स्ट टाइम. दुबई में है, वो सुना उनकी कुछ सर्जरी हुई है रिसेंटली. परसों कल जो हमने अखबार पढ़ा था उसमें ये खबर भी शामिल थी कि सर्जरी उनकी कामयाब रही है, सक्सेसफुल रही है, एंड ही इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट. लेकिन ये भी सुनने में आया है कि उनकी फैमिली के कुछ बहुत ही जो करीबी लोग हैं, उनकी इमीडिएट फैमिली के लोग, वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं. सो बहरहाल जी, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे सबके लिए. मालिक साहब का मैसेज आया है, भाई व्हाट हैपेंड टू हिम नाउ. इलॉन मस्क, हाँ जी, इलॉन मस्क ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया, ये मैं देख रहा था. उन्होंने बोला है कि जी 15 अप्रैल से वो कहते हैं कि ओनली वेरीफाइड अकाउंट विल बी एलिजिबल टू बी इन फॉर यू रिकमेंडेशन. फॉर यू रिकमेंडेशन. अच्छा जी, आपको पता है कि जब से इलॉन मस्क आया है तो इसने काफी सारे ट्विटर के जो क्या कहते हैं कि वो जो ट्विटर की रिकमेंडेशन है वो उसने ट्विटर की नॉट रिकमेंडेशन, ट्विटर के एल्गोरिथम में उसने बहुत सारी चेंजेस की हैं. और उसने जो चेंजेस किए हैं इस एल्गोरिथम में, वो सारे लोग उससे कुछ खुश भी हैं, कुछ ज्यादातर लोग जो हैं वो परेशान ही हैं, बिकॉज उनको ट्विटर का मुस्तकबिल जो है वो अंडर इलॉन मस्क काफी अंधेरा नजर आ रहा है. तो बहरहाल जी, अब इसने ये कहा है कि फॉर यू रिकमेंडेशंस जो होती हैं ट्वीट्स वगैरह के हवाले से, उसमें सिर्फ आपको जो है ना वो बिकॉज यू नो दे आर पुशिंग दिस ब्लू वेरीफाइड ट्विटर वाली चीज, जो अकाउंट वाली चीज काफी ज्यादा, बल्कि अब आपको एक परमानेंट, इस वक्त मेरे सामने जैसे ट्विटर का डेस्कटॉप वर्जन खुला हुआ है, तो इसमें ट्विटर ब्लू के नाम से एक बाकायदा अब एक आइकॉन जो है वो ऐड कर दिया गया है, जिसमें जाके आप ट्विटर ब्लू के लिए साइन अप कर सकते हैं. आई थिंक इट इज चार्जिंग अराउंड कोई 32,400 रुपीज पर ईयर, जिसमें आपको सर्टन बेनिफिट्स मिलेंगे और सर्टन प्रिविलेजेस मिलेंगे फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्विटर ब्लू कम्युनिटी. अनफॉर्चुनेटली वो जो टिक मार्क के साथ, वो ब्लू टिक के साथ जो एक प्रिविलेज अटैच एक जमाने में हुआ करता था, लोग लंबे लंबे फॉर्म्स भर के भेजा करते रहे टू जस्टिफाई टू ट्विटर के यार आई डिजर्व दिस ब्लू टिक एंड व्हाई आई डिजर्व दिस ब्लू टिक, वो चीज खत्म कर दी है. इट इज ऑल मटेरियल नाउ, सो दैट इज व्हाई आपको अब बहुत ज्यादा ब्लू टिक्स नजर आ रहे हैं. सो या इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल. आई एम श्योर कुछ मिलियन डॉलर्स जरूर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जरूर कमा रहा होगा ट्विटर इससे. और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लेगेसी ब्लू टिक थे, यानी जिन लोगों को जेन्युइनली ब्लू टिक्स मिले थे, उनकी एक सर्टेन पोजीशन पे होने की वजह से अब वो खत्म कर दिए जाएंगे. सो द ब्लू टिक इज गोइंग टू बी अ पेड ओनली वर्जन नाउ. सो या अब उसमें उन्होंने बेसिकली वो ये बताते हैं कि जी फॉर यू रिकमेंडेशंस जो होती हैं, जो एक एरिया में आ रही होती हैं, उसमें सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट जो है वो नजर आ रहे होंगे आपको. और आपको ट्विटर, इलॉन मस्क समझता है कि जो एआई बॉट्स हैं उससे इसी तरह बचा जा सकता है. बहरहाल आई डोंट नो मैन, सीरियसली आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग विद दिस. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं माय वाइफ बर्थडे एंड आवर वेडिंग एनिवर्सरी आर ऑन द सेम डेट, November 23rd. वेल दैट्स नाइस, बट मैंने पूछा था हस्बैंड एंड वाइफ शेयरिंग द सेम डेट ऑफ बर्थ, दैट इज माय पॉइंट. ऑलराइट, ठीक हो गया जी, चलें. और क्या सीन है, और क्या सीन है. ओके जी, उस्मान ताहिर कहते हैं गुड मॉर्निंग अजील अंकल, नहीं ईसा कहते हैं वी हैव स्टार्टेड लर्निंग वंडर डैश रोबोट इन क्लास. दैट इज सो कूल, जबरदस्त, एंजॉय दैट. इसके अलावा और क्या सीन है. जुल्फी ने एक तस्वीर शेयर की है जो कल पाकिस्तान में काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप में नजर आ रही थी, और इसमें कुछ हो ये रहा है कि कुछ सिपाही जो हैं वो एक रॉकेट जो है वो एक बैरल्स में जो है वो डाल रहे हैं. लिखा हुआ है फर्स्ट पिक्चर ऑफ यूक्रेनियन ट्रूप्स फायरिंग पाकिस्तानी 122 mm यरमूक मिसाइल ऑन रशियन पोजीशन. यूक्रेन नीड्स एज मेनी 122 mm मिसाइल एज पॉसिबल फॉर द ग्रेड MLRS सिस्टम. वेल डन पाकिस्तान. ये कोई एक मैगजीन है जिसका नाम वाइज ग्राड 24 है और जिसमें ये तस्वीर आई है. जाहिर है जुल्फी ये पूछ रहे हैं हाउ इज दैट गोइंग टू अफेक्ट पाकिस्तान रिलेशंस विद रशिया. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट गोइंग टू बोर्ड वेल, वी नो दैट. शुरू में हमें सुनने में आया था कि पाकिस्तान माइट बी प्रोवाइडिंग सम टैंक्स टू यूक्रेन, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जो एक टैंक्स की खेप हुआ करती थी, मुझे नहीं पता अब होती है या नहीं होती, लेकिन दे यूज्ड टू बी यूक्रेनियन मेड. वो यूक्रेनियन टैंक्स हुआ करते थे जो पाकिस्तान में एक जमाने में बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद थे. तो पाकिस्तान उनको वो मटेरियल मदद दे रहा है. जाहिर है अगर पाकिस्तान वाकई यही कर रहा है, बिकॉज अब तक आप जानते हैं कि इस यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट में, इस रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है. किसी भी पाकिस्तान ने बस वो जो एक ऊपर की बात होती है कि जी जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हमने अभी तक कोई मटेरियल हेल्प किसी भी साइड पे नहीं की. रूस के साथ अगर हमने की तो फिर तो पाकिस्तान पे बड़ी तबाही आनी है, लेकिन यूक्रेन का अगर हम साथ ले रहे हैं
अगर देखिए, मैं अगर कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरीफाइड न्यूज और एनीथिंग कि पाकिस्तानी यरमूक मिसाइल, ऑनेस्टली आई डोंट नो, हमारे पास कोई यरमूक मिसाइल होते हैं, ये आप अगर इस सिक्योरिटी मामलात पे नजर रखते हैं या हमारे जो फौजी भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं वो ज्यादा बता सकते हैं इस चीज के हवाले से कि ये चीज एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान के लिए या नहीं, एंड आर दे कंपैटिबल विद द लॉन्च, जो लॉन्चर्स हैं जो यूक्रेनियंस के पास हैं, होंगे वो, जाहिर है कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी उनकी होगी. सो अगर वाकई पाकिस्तान ये कर रहा है तो फिर जाहिर है आई थिंक इट्स अ सीरियस चेंज इन द पॉलिसी एंड एक्चुअली टेल्स यू कि पाकिस्तान का इस पर्सपेक्टिव, इस कॉन्फ्लिक्ट में किस तरफ जो है वो झुकाव ज्यादा है. बट ऑफ कोर्स जो कि मैंने पहले बात बोली कि अभी इस खबर की तस्दीक होना जो है वो रह गई है. ठीक है जी. इसके अलावा मोहम्मद वसीम कहते हैं इलॉन मस्क कंपनी स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज हैज ऑफिशियली रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद द एसईसीपी इन पाकिस्तान टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज इन पाकिस्तान थ्रू सैटेलाइट. जी हाँ बिल्कुल, अभी स्टारलिंक के एक वक्त की मुलाकात जो है वो अमीनुल हक साहब से हुई जो कि मिनिस्टर फॉर आईटी हैं, और मैं ये देख रहा था कि हमारे कुछ पीटीआई वाले दोस्त जो हैं वो अमीनुल हक साहब का मजाक भी उड़ा रहे थे काफी ज्यादा एनॉल, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है बिकॉज ये बात याद भूल जाते हैं पता नहीं कि इमरान खान साहब की कैबिनेट में भी अमीनुल हक जो है वो आईटी के मिनिस्टर ही हुआ करते थे. तो अगर आप उन पे इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपने महबूब कायद की जो सिलेक्शन है उस पर भी आप जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे. लेकिन बहरहाल अगर आपको याद हो, अब से कुछ अर्से पहले हमने सुना ये था कि जी हमने जो है वो अलाउ नहीं किया था स्टारलिंक वालों को, बट नाउ दैट दे आर कमिंग इन पाकिस्तान एंड दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद एसईसीपी, आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज. एंड अमीनुल हक साहब शुड भी, अगर उनकी जाती तौर से कोई इसमें एफर्ट हुई है तो उनको इसमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, एसके ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, कहते हैं प्लीज टॉक अबाउट स्कॉटलैंड्स न्यू फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ. जी बिल्कुल, मैंने जब प्रोग्राम में साइन इन किया था एसके भाई, मैंने उसी वक्त ये बात बोली थी कि मैं इस हवाले से जरूर बात करूंगा बिकॉज बरतानवी सियासत में जुनूबी एशियाई लोगों की का जो इन्फ्लुएंस है, जाहिर है ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि अब कॉमन होती जा रही है. एंड दीज आर नॉट द फर्स्ट नेम्स दैट वी हैव हर्ड. आई रिमेंबर इससे पहले भी आई थिंक द फर्स्ट मेजर ओहदा जो किसी साउथ एशियन ओरिजिन पर्सन को मिला था, सईदा वारसी, अगर आपको याद हो, शी बिकेम द हेड ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी. और उसके अलावा लंदन के मेयर जिनका आपने जिक्र भी किया, सादिक खान, हूज ऑफ कोर्स ऑफ द पाकिस्तानी ओरिजिन. देन उसके अलावा साजिद जावेद जो अगेन ऑफ द पाकिस्तानी ओरिजिन, एंड नाउ हमजा यूसुफ पाकिस्तानी ओरिजिन. देन ऑफ कोर्स देयर ऋषि सुनक एंड ऑल. देयर इज अ प्रीति पटेल जो है उनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंटीरियर मिनिस्टर एंड ऑल. सो साउथ एशियंस का बड़ा इन्फ्लुएंस है इन द ब्रिटिश पॉलिटिक्स बिकॉज not just they are well educated there now but they are well amalgamated in the society as well. जब सोसाइटी में एमलगमेशन होगी, अपनी आप 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने बच्चों को माशरे से दूर नहीं रखेंगे बैरून मुल्क जाके, बिकॉज हमारे यहाँ जो देसी पाकिस्तानी होते हैं उनके साथ एक बड़ा इशू होता है, और वो ये इशू होता है कि जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हर जगह मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते रहते हैं वो लोग कि भाई बुराइयों से दूर रखें बच्चों को. अस्तगफुरुल्लाह, ये बच्चे ये पढ़ रहे हैं हमारे स्कूल में, इस्लामिक स्कूल ढूंढो कोई. वो हमारे अंदर होता है कि हम सोसाइटी में ना ठीक तरीके से मर्ज नहीं हो पाते. तो वो जब होगा तो फिर अमेरिका में जिस तरह हुआ है, लेकिन अब अमेरिका में भी पाकिस्तानी निजाद जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रहे हैं. इंडियंस का तो ज़ाहिर है काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, वी नो, काफी बड़े बड़े नाम हैं जो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं. लेकिन पाकिस्तानी वेरी नाइस, गुड, वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हमजा यूसुफ, और इन पे बात करेंगे ना आगे चल के प्रोग्राम में मजीद तफसील से. ठीक है. अताउर रहमान साहब कहते हैं हमारे बहुत सारे सियासतदान इसी कैटेगरी में आते हैं, बस जरा तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है. बिल्कुल जी, आपने खबर शेयर की कि एक मुबैना डाकू गिरफ्तार किया गया है जिसने पीटीआई के टिकट से जो है वो काउंसलर का इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 305 वोट जो है वो हासिल किए. सो या कुछ हमारे यहाँ व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं, वैसे व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं, हमारे यहाँ तो ब्लू कॉलर हर तरह के क्राइम कुछ सियासतदान करते हैं, कुछ पकड़ में आ जाते हैं. बट ये देखो ना यार, अब ये बेचारा ये काउंसलर जो है वो अपने लेवल का क्राइम कर रहा था, और जो बड़े सियासतदान होते हैं, बड़े सियासतदान वो अपने लेवल के क्राइम्स कर रहे होते हैं. सो ये है.
आसिफ मंसूर साहब कहते हैं परफेक्ट सॉन्ग, लिसनिंग ऑन ट्रेडमिल. क्या बात है, ये नारा मस्ताना की बात हो रही थी. एंड देन वी हैव गॉट फहीम अली खान, सब लिसनर्स को सुबह बखैर कहते हैं. थैंक यू सो मच मेरे भाई, कैसे हैं आप. एंड मलिक शाहिद साहब कहते हैं वी शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ. 19 January is my son Rabah, 19 February mine, 19 August my daughter Dinaria and 19 November is my wife Uzma. तो यानी सब 19. चले I'll take that. ये भी अच्छा खूबसूरत हुस्न इत्तेफाक है वैसे, लेकिन was just wondering के जैसे आपने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 19 February है, तो मजा तब आता, मजा तो तब है कि आपकी वाइफ की बर्थडे भी 19 Feb को होती है, या आपकी बर्थडे 19 नवंबर को होती जो आपकी वाइफ की बर्थडे. वो वाला हुस्न इत्तेफाक अभी तक मुझे मिल नहीं पा रहा है. चलें जी, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. जाहिर है आज के अखबार में जो बड़ी खबर है दैट इज अबाउट द डिसेंटिंग नोट, जो कि 2 जस्टिस साहिबान की जानिब से लिखा गया है. सुप्रीम कोर्ट के एक तफसीली डिसेंटिंग नोट उस टाइम पे हुआ जिस वक्त पहली पेशी, कल ऑफ कोर्स हमें पता चला जी पहली पेशी हुई, सुबह ये ऐलान किया गया कि इसकी पेशी आज ही होने वाली है. कौन से केस की जी? बिल्कुल तौहीन अदालत का केस है ये. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है. सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब और केपी में इलेक्शंस के हवाले से ऑर्डर आया था, जिसको बहुत ही कन्वीनियंस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाड़ फूड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया हुकूमत वक्त के साथ मिलके. सुप्रीम कोर्ट अब उस पर क्या एक्शन लेगी? अच्छा, ऐसा लग रहा है कल बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन सुन के मुझे ऐसा लग गया कि जी ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं बंदियाल साहब, इनका फिलहाल कोई गिव अप करने का जो है वो मूड है नहीं. ये अभी इन्होंने कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच भी इन्होंने अपनाई है कि अच्छा बच्चू इस बेंच पे वो जो है तुम करते हो शक, लाओ जी मैं इन जजेस को इस बेंच पे डालता हूं. लेकिन जाहिर है दिस डजंट बोर्ड वेल फॉर पाकिस्तान. जाहिर है हमें पता है फैसला क्या आने वाला है, जुमे तक आ जाएगा फैसला, लगता है यही है. लेकिन काफी सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए. 15 के 15 जो जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल, बिकॉज आई थिंक 2 जजेस की अभी अपॉइंटमेंट, 2 या 4 जजेस उनकी अपॉइंटमेंट अभी होनी है, लेकिन वो सारे के जजेस को मिलके एक फुल कोर्ट बना दें. लेकिन बहरहाल जी 2 जजेस जो हैं जो कि उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने ये केस सुना था, जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल मंदुखेल, उन्होंने इख्तिलाफी फैसला जारी किया. वो कहते हैं चीफ जस्टिस का 1 मैन शो नजर सानी जरूरी, इलेक्शन पर खुद नोटिस 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद हुआ. अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, यानी कल पूरा पाकिस्तान इसी वक्त सारा डिस्कशन करता रहा. जो इंपॉर्टेंट चीज आई है इससे वो ये कि देखिए लीगल ग्राउंड्स पे तो हमें कल रात तक अंदाजा हो गया था कि यार ये जो मंसूर साहब कह रहे हैं या ये मंदुखेल साहब क्या कर रहे हैं, अपनी लेगेसी के साथ क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह. लेकिन मुबारक हो जी, नून लीग को एक बयानिया मिल गया और उन्होंने ट्रे पे रख के एक बयानिया जो है वो प्रोवाइड हो गया उनको. तो ठीक है जी, मुबारक हो अगर आप नून लीग के सपोर्टर्स हैं. बिकॉज मैं कल देख रहा था, कल आपने मेरी वो ऑल्टरकेशन ट्विटर पे इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुना होगा. वो जो एक नजम साहब हैं, कोई मशहूर स्टॉक ब्रोकर हैं और पता नहीं क्या रहे हैं, जिनको मैं प्यार से चाचा PMLN कहता हूँ, लेकिन वो नाराज हो गए. कल मैंने उनको बुजुर्ग शख्सियत बोल दिया तो उस पर वो काफी नाराज हुए. और बहरहाल वो कहते हैं देखो जब ये आर्गुमेंट हार गया, मैंने कहा यार खुद डिसाइड कर लिया चाचा ने कि आर्गुमेंट में हार गया. लेकिन बहरहाल कल पूरा दिन यही डिस्कशन चलता रहा. एंड जाहिर है अगर मजेदार बात है कि 4-3 ये कहते हैं कि जी ये फैसला हुआ है, तो फिर वो 2 जजेस जो शुरू में जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, जस्टिस मजहर और जस्टिस इजाजुल एहसन, उनको भी फिर शामिल कर लें तो फिर तो ये 5-4 हो जाएगा. तो फिर तो वो जो दोबारा बेंच को रिकंस्टिट्यूट किया गया था पूरी एक्सरसाइज खत्म. बहरहाल जी ये कल वैसे इसको तो बिल्कुल रिडिक्यूल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस 4-3 वाले मामले को, लेकिन आज तफसीली फैसला पढ़ने के बाद आई एम प्रीटी श्योर इसकी बाज़गश्त केस में सुनाई दी जाएगी. इस केस की दूसरी हेयरिंग जो है वो आज होनी है 11 बजे. ओके जी, चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल तब्दील करने का इख्तियार है? फरीकैन राजी ना हो तो फैसला नहीं कर सकते. एक सोच है, इंतखाब इसी वक्त पर होने चाहिए जब अमनो अमान हुकूमत और PTI पुरअमन शफाफ इंतखाबात के लिए यकीन दहानी कराएं. अच्छा ठीक है, हुकूमत और PTI पुरअमन शफाफ इंतखाब के लिए यकीन दहानी कराएं. जस्टिस बंदियाल का ये कहना है. जस्टिस एजाज का ये कहना है इलेक्शन कमीशन का मौकिफ था कि पोलिंग तारीख में मुकर्रर नहीं कर सकता, नई तारीख देना क्या तजाद नहीं. जस्टिस जमाल का ये कहना है कि अदालती हुकुम पर अमल दरामद कराना हाई कोर्ट का काम है. वाह. जस्टिस मुनीब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला कर सकती. अच्छा जी, अब क्या सीन है जी? इलेक्शन कमीशन आज तैयारी के साथ आए, तहरीरी हुक्म जो है वो जारी कर दिया है. आर्टिकल 254 अंजाम दही से कबल ताखीर की इजाजत नहीं देता. हमें काफी हद तक बहरहाल इस बात का अंदाजा हो गया है कि व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट लुकिंग एट, और सुप्रीम कोर्ट के जहन में जो है वो क्या है इस चीज के हवाले से.
लेकिन जाहिर है क्योंकि सबको मौका देना होता है तो फिर अभी होता है. चलिए क्या सीन है. 2 जजों का फैसला बेंच फिक्सिंग पर हमारे बयानिए की जीत है. मरियम का ये कहना है, अगेन एज आई सेड अर्लियर दैट नून लीग हैज अ नैरेटिव नाउ. अब कितना वो उसको कैपिटलाइज करते हैं, कितनी, देखो एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर नैरेटिव दैट इज देयर, क्या पाकिस्तानी अवाम जो है 25 रुपए की रोटी खरीदने वाली वो इस बयानिए को तस्लीम करेगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. इमरान की 7 मुकदमात में जमानत, सिक्योरिटी वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब. जब सिक्योरिटी मुहैया नहीं करेंगे तो वो जाती सिक्योरिटी ही रखेंगे. चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. पीटीआई के फोटोग्राफर समेत 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है. इमरान खान कहते हैं नामालूम पीछे हट जाएं तो हुकूमत खत्म. ख्वाहिश तो यही है दोनों रहें. राना सना कह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वो नहीं रहेंगे. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अमेरिका का क्या कहना है? तर्जुमान महकमा खारजा का ये कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को जमहूरी तरीके से रहनुमाओं का इंतखाब करने दिया जाए. ज़ल्म खलीलजाद के बयान जाती हैसियत में इंतजामिया की नुमाइंदगी नहीं करते. इमरान खान को धमकी पर राना सना से पूछें, मेरा तबसरा नहीं. वाह. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? लास्ट पीटीआई सेनेटर्स की शिरकत, एहतजाज, इलेक्शन कराओ के नारे, स्पीकर के डाइस का घेराव किया गया. ठीक हो गया जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, friends, and this is Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning, जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Well, this is the time of the show जब हम खेलों के हवाले से बात करते हैं और स्पोर्ट्स के डिस्कशन में. Of course, let's start with cricket. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज है वो अपने इख्तिताम को पहुंची. इवन दो ऑलरेडी अफगानिस्तान ये सीरीज कल के मैच से पहले ही 2-0 की अनसेलेबल नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर चुका था, लेकिन कल पाकिस्तान की रेपुटेशन वाज एट स्टेक. क्लीन स्वीप होना इन कंडीशंस फेमिलियर टू अस अगेंस्ट अ राइवल लाइक अफगानिस्तान आई थिंक हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग होता. लेकिन कल पाकिस्तान ने एक अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की और इवन दो वी वर पुट इनटू बैट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अफगानिस्तान से थोड़ी सी गलती हो गई. आई थिंक दे गॉट मे बी परहैप्स गॉट कैरिड अवे, क्योंकि कल जो विकेट की शक्ल नजर आई थी वो वही चमकदार और वही ऐसी उस पर शाइन थी कि आपको जो है ना देख के अपनी बाल बाल बना सकें आप. उसमें बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग जो विकेट शारजा की हुआ करती थी एक जमाने में, वो विकेट जो है वो नजर आई. और अफगानिस्तान ने जो है वो टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी और आगाज एक बार फिर से खराब हुआ. 3 रन पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी जब हारिस आउट हुए, लेकिन और दूसरी विकेट भी जल्दी गिर गई थी. तैयब ताहिर, वेल नाउ आई थिंक वील हैव टू से इतना इंप्रेसिव उनका डेब्यू अभी तक नहीं हुआ, लेकिन तैयब बहुत फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं. इतनी जल्दी अगर हम सराय आलमगीर से ताल्लुक रखने वाले अपने इस दोस्त को टीम से बाहर कर देंगे तो बड़ी ज्यादती होगी. आई थिंक ही डिजर्व्स मोर चांसेस. दूसरी जानिब से साइम अयूब जो है वो रन स्कोर करते रहे. वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो अपनी हाफ सेंचुरी 1 रन से मुकम्मल नहीं कर सके. 39 रन बनाकर आउट हुए. 40 गेंदों का उन्होंने सामने किया और शुरू में क्लियरली लग रहा था साइम वाज लो ऑन कॉन्फिडेंस, लेकिन जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ी, स्पेशली उन्होंने छक्का जब राशिद खान को मारा उसके बाद से ही डेफिनेटली गेन्ड सम कॉन्फिडेंस देयर. अब्दुल्ला शफीक लगातार 4-0 की इनिंग्स के बाद जो है वो कल कुछ रन बनाने में कामयाब हुए. 13 गेंदों पे 23 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 2 छक्का और 1 छक्का शामिल था. और यार वो जो इनसाइड आउट टूवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर जो छक्का उसने मारा, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज द शॉट ऑफ द सीरीज. यार ऐसा लग रहा था ही हैज गॉट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू मेक रूम, और जिस तरह उसने उठा के वो शॉट फेंका. लेकिन बहरहाल विल अब्दुल्ला बी एबल टू रिटेन हिज साइड इन द पाकिस्तान टीम सीम्स टफ. इफ्तिखार को कल खिलाया गया. 25 गेंदों पे 31 रन इफ्तिखार ने बनाए 2 छक्कों की मदद से. इमाद वसीम जारहाना मूड लग रहा था लेकिन ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए. 13 रन उन्होंने बनाए. शादाब खान ने आखिर में इंपॉर्टेंट कैमियो खेला और 17 गेंदों पे 28 रन उन्होंने बनाए थे. 5 चौके शामिल थे. ही गॉट आउट हिट विकेट. 2 मैचेस में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी, इनफैक्ट 3 मैचेस में शायद पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हिट विकेट आउट हुए हैं और ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है. लेकिन खैर 183 रन का टारगेट पाकिस्तान ने दिया अफगानिस्तान को चेज करने के लिए, जिसपे अफगानिस्तान की पूरी टीम 18.4 ओवर्स में 116 रन बनाकर आउट हो चुकी. सो यू कैन से इट वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ देयर बैटिंग. उनके जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो भी नंबर 10 के बैट्समैन अजमतुल्लाह ओमरजई थे, जिन्होंने 20 गेंदों पे 21 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था. उसके बाद जो हाईएस्ट रन गेटर थे वो रहमानुल्लाह गुरबाज थे, जिन्होंने 18 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए कल इमाद वसीम से 3 ओवर्स कराए, इन्होंने 25 रन दिए, 1 विकेट भी इमाद ने हासिल की.
एहसानुल्लाह ताहम पाकिस्तान के पिक ऑफ द बॉलर रहे, जिन्होंने 29 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया. इनफैक्ट अफगानिस्तान ने गॉट ऑफ टू अ रीजनेबल स्टार्ट, और वहां पे जो उन्होंने पहली विकेट खास तौर से दिलाई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को जो है वो बोल्ड किया था. कल बहुत विशेष और जबरदस्त पेस के साथ एहसानुल्लाह ने जो है बॉलिंग कराई, एंड वन हैज टू से आई थिंक इज गॉट ऑफ टू अ वेरी इंप्रेसिव डेब्यू. शादाब खान के 4 ओवर्स में 13 रन और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया. उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बिना पर उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो है प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है मोहम्मद नबी को मिला. ही प्लेड 2 वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर अफगानिस्तान, स्पेशली दोनों मैचेस में. आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस को उन्होंने अपना बरूए कार लाया पहले 2 मैचेस में, और अपनी टीम को जो है वो उन्होंने फतह याब कराया. तो बहरहाल जी, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जो इंतहाई मुख्तसर सीरीज थी, ज़ाहिर है ये अब अपने इख्तिताम को पहुंच गई है. सो अब क्या है, दिस ऑफ कोर्स हम बार बार ये बात बोलते रहते हैं कि दिस हैज बीन अ बिजी सीजन फॉर पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान की टीम जो है वो फेस करेगी न्यूजीलैंड को, और तकरीबन कोई 16-17 दिन के बाद इस सीरीज का आगाज होने वाला है. T20 मैचेस पहले लाहौर में होने हैं, जो कि ऑफ कोर्स रमजान के महीने में ही हो रहे होंगे. एंड वेल, बिलीव इट और नॉट, दीज आर 5 T20 मैचेस जो हम खेल रहे होंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड. अच्छा, न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया, ये भी आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि उन्होंने अपनी कोई बहुत ज्यादा मजबूत टीम का जो है वो ऐलान नहीं किया. सॉर्ट ऑफ अ सेकंड स्ट्रिंग जो कि न्यूजीलैंड की आ रही है पाकिस्तान में खेलने के लिए, एंड दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू विद द एक्सपेरिमेंट. जो एक्सपेरिमेंट हमने ऑफ कोर्स अफगानिस्तान वाली सीरीज में किया, इसको जारी रखना चाहिए. इसलिए मेरा बड़ा जाती तौर से ख्याल है कि 1-1.5 तब्दीली के अलावा जो है ना, वो पाकिस्तान में कोई और तब्दीली आप ना करें. न्यूजीलैंड एटलीस्ट फॉर द T20 लेग, लेकिन उसके बाद जो फिर ODI लेग शुरू होना है, जिसका पहला मैच रावलपिंडी में 26 अप्रैल को होगा, राउंड अबाउट ईद या ईद के फौरन बाद ये मैचेस होंगे. वहां पे जाहिर है पाकिस्तान को अपना जो वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन है वो खिलाना चाहिए. 5 ODIs होने हैं, जिसमें 2 रावलपिंडी में, माफ कीजिएगा 1 रावलपिंडी में, और बाकी 4 ODIs जो हैं वो कराची में होंगे. और यानी फिर कराची को जो है वो बुरा भला सुनना है पूरे पाकिस्तान से कि ये लोग क्रिकेट देखने नहीं आते, लेकिन खैर एनीवे क्या कहा जा सकता है भाई. और क्या सीन है, और ये सीन है कि ठीक है, तो ये मैंने कहा आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मसरूफियात हैं क्या. अब मजीद हम बात करते हैं जी. आज तीसरा T20 मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान. जोहानिसबर्ग में ये मैच होगा, और आप जानते हैं कि एक बहुत ही वियर्ड किस्म की जो है ये सीरीज बहरहाल हो रही है. अभी ये सीरीज 1-1 से बराबर है. सेंचुरियन में जो पहला T20 मैच हुआ था, जो कि बारिश से काफी मुतासिरा मैच था, उसमें वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की थी 3 विकेट में. लेकिन उसके बाद दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड गेम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, एंड दे मैनेज्ड टू चेज द बिगेस्ट टोटल इन T20 इंटरनेशनल्स. 259 रन बनाने में कामयाब हुए थे वो 4 विकेटों के नुकसान पर. और आज फैसला कौन मैच होना है, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन एट जोबर्ग वैंडरर्स. ये वो ग्राउंड है विच इज ऑल्सो वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड. सो जो पिछले मैच के फायरवर्क्स हमने देखे थे वो इसमें कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी क्या होता है. न्यूजीलैंड श्रीलंका के दरमियान भी जो है वो सेकंड ODI मैच क्राइस्टचर्च में होने वाला है, होना शुरू हो चुका होता अगर बारिश जो है वो रास्ते में नहीं आती. बारिश की वजह से ये मैच जो है ये अभी नहीं इसका आगाज हुआ है. रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट ODI. पहले मैच में एक बड़ी शिकस्त श्रीलंका को हुई थी. उनकी पूरी टीम जो है वो 275 रन के ताकुब में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई थी. या चलें जी, ये हो गई बात. अब क्या करें हम, अब आपसे हम लेते हैं इजाजत वक्ती तौर से. हम बढ़ रहे हैं इस वक्त ब्रेक की जाने, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अच्छा जी, यहाँ पे जरा हम एक स्पेशल शाउट आउट देते हैं टू स्पेशल टू डॉक्टर अंबर. और डॉक्टर अंबर को इसलिए स्पेशल शाउट आउट दे रहा हूँ बिकॉज यार आपको पता है इस नाचीज को बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई पहचान ले. मैं कहीं जा रहा हूँ और कह अरे यार यू आर अदील अजहर राइट, एंड आई वाज लाइक मैन वाओ यू नो मी. जी हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं ऑल. तो अभी मेरे साथ जब मैं इस्लामाबाद से आ रहा था उसकी फ्लाइट में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ. सो डॉक्टर अंबर वाज ट्रैवलिंग विद
हर वेरी क्यूट बेबी दुआ. और उन्होंने फिर मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड और मैं आपका प्रोग्राम सुनते हैं एंड ऑल. एंड सो आई मीन सो दे सेलिब्रेट. शी वाज कमिंग, शी इज फ्रॉम कराची, हस्बैंड फ्रॉम कराची, बट दे आर सेटल्ड इन इस्लामाबाद नाउ. सो मुझे बताया इन्होंने कि अभी बताया कि जी इनकी जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी थी लास्ट वीक जो उन्होंने कराची में सेलिब्रेट की. तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू डॉक्टर अंबर. बट डिड यू टेल मी द नेम ऑफ योर हस्बैंड? No, I don't recall that, which is not good. But Baral, thank you so much for getting in touch once again. And खुश रहिए यार. And I hope little Dua is doing fine as well because उस दिन वो थोड़ी सी बीमार चल रही थी. बाकी आप लोग के मैसेजेस में नजर डालता हूँ because I've got just 5 minutes right now before I head towards yet another commercial break. याद रहे आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं about Scotland. We will talk about Israel as well. All right, Israel के हवाले से भी हमें बात करनी है आगे चल के. And वहाँ पे अवामी ताकत के सामने सरनुगू हो गया बिन्यामीन नेतन्याहू. ओके, उमैर बाबर कहते हैं इंतहाई मौदबाना गुजारिश है कि इस पोयम को मत चलाया करें, तेरे लिए ओरिजिनल. यार मैं सो सॉरी यार, ये मैं अभी इंस्टा लाइव पे भी यही कह रहा था उमैर. पता नहीं क्यों हमारे यहाँ जब भी तेरे लिए है लगता है तो हमारे जो प्लेलिस्ट बनाने वाले भाई हैं वो हमेशा रीमिक्स वर्जन डालते हैं. ये बहुत ज्यादती की बात है. कम से कम अगर रीमिक्स को रीमिक्स के नाम से सेव कर दें यार. मैं अभी खुद करता हूँ ये काम. ठीक है जी, बहुत बहुत माजरत. ये मुझे भी ये वर्जन नहीं पसंद तेरे लिए. बहुत खूबसूरत गाना है. इट्स एन ऑल मूड सॉन्ग. यानी जब भी कोई गाना गुनगुनाने का दिल चाहे तो दिस इज माई गो टू सॉन्ग. बट Z dot कहते हैं at this point PDM is literally holding Pakistan hostage due to their own insecurities. They are deliberately sabotaging IMF agreement and openly defying constitution. They will burn the country rather than handing it over to Imran Khan. देखिए यार, अभी तक तो आप समझ नहीं रहे हैं Z dot के PDM is just a face of this thing and very soon they will realize. And I'm telling you कि PDM में भी एक दो हैं यार इस तरह के लोग हैं जो कि अभी भी अपनी पार्टी के अंदर ये बोल रहे हैं कि यार ये हम एक जो है ना फंस चुके हैं अब एक विशेष सर्कल में. बाकी पार्टियां तो यहाँ से कट के निकल लेंगी लेकिन ये फंसेंगे. और ये ज़ाहिर है खेल रहे हैं, आपको पता है, इनको भी अंदाजा होगा बहुत जल्दी. अगर ये समझ रहे हैं कि इतने महीने 1 साल भी इलेक्शन डिले करके आवाम इनको छोड़ देगी, आवाम छोड़ देते मतलब इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? शाहरुख कहती हैं व्हाट इज द ब्लू टिक वर्जन ऑफ ट्विटर मीन्स. यार अब मैं ये शाहरुख सारी बातें तो नहीं बताऊंगा. आप अपनी यूट्यूब की और यूट्यूब कह रहा हूँ ट्विटर की ऐप खोलें और उसमें वहां पे वो ब्लू टिक सारी वो आपको ना ऑप्शंस दे रहा होता है. सो उससे आपको सब पता चल जाएगा. नवीद अवान कहते हैं काइंडली मेजर टू गेट ट्रैफिक जैम एट मुनव्वर चौरंगी गुलिस्तान जौहर. इट इज मॉर्निंग टाइम एंड सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. यार ये बस क्या बोले यार, वेयर आर द पुलिस वाला एंड ऑल एंड व्हाट हैपेंस. अब मुनव्वर चौरंगी में अगर जो कि कोई इतनी बिजी चौरंगी नहीं होनी चाहिए लेकिन वहां पे भी क्या बोल सकते हैं यार. एनीवे बुखारी साहब कहते हैं राशिद बुखारी सी द कमेंट्स बिलो. अरे भाई कहाँ है कमेंट, मैं जरा चेक कर लेता हूँ सर. आई कांट सी एनी कमेंट. फरा मुश्ताक कहती है माय फ्रेंड एंड माय रिलेटिव उमर एंड मदीहा वन ऑफ माय फेवरेट कपल्स share the birthday on the same date which is 22nd of February. Wow. So we have got like we know 2 couples now. एक किसी ने अभी इंस्टा लाइव पे मुझे बताया और एक डॉक्टर फरा ने अभी हमें बताया है कि उमर एंड मदीहा. Well that's pretty convenient right. एक ही दिन में दोनों निपटा दें केक्स एंड पार्टीज एंड ऑल. शहजाद नियाज साहब से गुड मॉर्निंग. एहसन जामी कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा. हाँ यार वाकई बड़ा खूबसूरत शेर जो है ना ये था. अरे यार जबरदस्त. अच्छा जी MSD कहते हैं MSD वाह भाई मी माई डॉटर एंड माई वाइफ शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ. ओह माई गॉड. ओके दिस इज सीरियस. Which is a serious issue because no matter what my wife wants to get surprise every year and I have to plan for almost a month. आसिफ खान है. अच्छा यार यानी ये इनकी वाइफ इनकी साहबजादी और इनकी अपनी ऑफ कोर्स दे शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ. नाउ that is something very rare. You know the probability of that happening. How low is the probability of that happening? Amazing. दुनिया बड़ी अमेजिंग है यार. अच्छा जी इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं डॉक्टर जीशान कहते हैं सिंगापुर गेट्स रिड ऑफ रैंकिंग सिस्टम फ्रॉम रिपोर्ट कार्ड एलिमिनेटेड आउटडेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स. रैंकिंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड विल नो लॉन्गर इंडिकेट अ स्टूडेंट स्टैंडिंग विद इन अ क्लास और कोहॉर्ट. सेज लर्निंग इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. हाय ये जब मैं बातें सुनता हूँ ना मेरा इतना दिल बड़ा होता है बिकॉज यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऑलरेडी कर चुके हैं बट सिंगापुर हैज नाउ ऑफिशियली डॉक्टर साहब ने जैसे खबर शेयर की है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है
रैंकिंग सिस्टम. आई रियली होप कि पाकिस्तान का भी कोई स्कूल जो है ना वो इसमें, आई एम श्योर कहीं ना किसी स्कूल में ये चीज हो रही होगी कि देयर आर नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, देयर आर नो फर्स्ट, यू जस्ट पास द एग्जाम और यू नीड इम्प्रूवमेंट, समथिंग लाइक दैट. सीरियसली स्पीकिंग कभी ना कभी होगा, ऐसा हो रहा होगा. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे भी बहुत सारे स्कूल्स कर रहे होंगे. कोई स्कूल अगर आप जानते हो तो मैं उसका नाम अभी लेने को तैयार हूँ यहाँ पे ऑन एयर, और उनको अप्रिशिएट भी करूंगा मैं. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और क्या सिचुएशन है, और ये सिचुएशन है कि हम जो है वो अभी बात करने वाले हैं. हाँ जी बिल्कुल, हम बात करते हैं. अच्छा, फैसल लहड़ी साहब ने शेयर किया, पाकिस्तानी फैमिली सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द सेम बर्थडेज. ये हमने सुबह इस पे बात की है फैसल साहब, उसी पे मैंने ये टॉपिक लेकर आया था कि बताएं अगर आप किसी को जानते हैं हस्बैंड वाइफ जिनकी बर्थडे जो है ना सेम डे होती है. अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था अबाउट दो स्कूल्स जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है. तो काफी सारे स्कूलों के नाम मेरे सामने जो है वो आ गए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. Shumaila, thank you so much for sharing the details. She says Lahore Grammar School, Hucks Academy, Bayview High, Probels, and none of these schools have got this. The City School and Beacon House have eliminated grading ranking system as well. That is so cool. और उसके अलावा जो है वो और क्या है, इसके अलावा कुछ और स्कूलों के नाम. द इंटेलेक्ट स्कूल भी एक स्कूल है, दैट इज वेरी नाइस. CS स्कूल, या कराची का बड़ा मशहूर स्कूल है, वहां पे भी ये कहते हैं कि जी they don't have any grading system. Even in sports they give gold medal to every participant. That is very nice. Thank you Mr. आतिफ J, ये शेयर करने का, आतिफ जमाल साहब शेयर करने का बहुत शुक्रिया. और आतिका ने अपने साहबजादे के स्कूल का नाम नहीं लिखा, लेकिन उनका ये कहना है. इसके अलावा समेज स्कूल, द नेक्सस, जौहर टाउन, लाहौर, हैज नो ग्रेडिंग सिस्टम. वेरिटास लर्निंग सर्कल फॉलोज फिनिश मेथोडोलॉजी. सो कूल मैन. तो ये अच्छी कहानी है, अच्छी बात है. हमारे यहाँ अगर स्कूल इस तरह सोच रहे हैं तो फिर तो ये बहुत ही गेम ऑन हो गई. उस्मान पब्लिक स्कूल भी ऐसा ही है. अच्छा जी, इसके अलावा ओके, अच्छा तीनों के हस्बैंड का नाम, ओके अब मैं समझ गया. थैंक यू सो मच भाई. से आपको सबाक के हवाले के साथ तशरीह की कलीम साहब ने और इमरान कुरैशी ने. हमारी लिसनर है शाहीन ताहिर, उन्होंने वैसे वाकई यार इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हम 3 बहनें हैं, अब तीनों के हस्बैंड्स का नाम जो है वो ताहिर है. वाह, तीनों बहनों का नाम शाहीन तो नहीं. सो कूल यार, ऐसे भी इत्तेफाकात क्या होते हैं. चलें जी, जरा बात करते हैं अब स्कॉटलैंड के हवाले से ना. कल स्कॉटलैंड के हवाले से खबर आई है व्हिच हैज गॉट मैनी पाकिस्तानीज एक्साइटेड टुडे एज वेल. जब भी हम किसी अपने पाकिस्तानी को जो है ना वी सी हिम डूइंग वेरी गुड, तो फिर हम जो है वो हमें खुशी होती है और हम कहते हैं कि यार, हम अक्सर कहते हैं ना कि यार ये पाकिस्तानी कहाँ है यार दोस्त. पाकिस्तानी जो दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं. वैसे अभी पिछले हफ्ते की बात है, आई थिंक पिछले हफ्ते की बात है, हाँ, जिस जमाने में क्रेडिट स्विस वाला मामला जो है ना वो अपने पूरे टॉप पर पहुंचा हुआ था, तो उस वक्त जो है वो मेरे जहन में जैसे कहते हैं कि मेरे जहन में एक पाकिस्तानी का नाम आया सामने एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड. आई वाज रीडिंग, मैं अपनी सर्चिंग, अपनी नॉलेज जरा इंसान पढ़ता है ना कि यार क्रेडिट स्विस, व्हाट वेंट रॉन्ग विद क्रेडिट स्विस और क्या हुआ पंगा एंड ऑल. तो उसमें मुझे पता ये चला कि यार कोई बहुत बड़ी तादाद में क्रेडिट स्विस के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो रिसेंटली कुछ साल पहले, साल 1.5 साल पहले इस बैंक को छोड़ के दे मूव टू UBS. और कहते ये हैं कि उनके जो CEO थे वो बहुत ही कोई खराब था, TM नाम था, क्या नाम था, TM उसका नाम था. वो कोई अजीब सा आदमी था. वो अपने स्टाफ के ऊपर जो है सर्वेलेंस कर रहा था, यानी उनके ऊपर जो है वो जासूसियां करवा रहा था. तो उसमें वन ऑफ द नेम दैट आई हर्ड वाज इकबाल खान. बस इकबाल खान सुनने से ही लगा अपनाइयत आई ना इस नाम में. अब इकबाल खान पाकिस्तानी होगा. मैंने चेक किया, मैंने कहा यार इज अ प्रीटी कूल गाय, आई नेवर हर्ड अबाउट हिम. और ये जो इकबाल खान है ये बेसिकली UBS में, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, उसमें ही वाज द हेल्थ ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट और उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है UBS का वेल्थ मैनेजमेंट. नाउ इकबाल खान एक्चुअली, that's a pretty cool story, man. I mean, he was born in Karachi. I mean, his father is from Karachi and his mother is Swiss. उनकी वालदा स्विस हैं, लेकिन father is from Karachi. And so do read about this guy, Iqbal Khan, UBS. He's pretty young. I think अपने शायद mid-40s में, और mid-40s में की तस्वीरें जो देख रहा हूँ तो तस्वीरों में mid-40s भी नहीं लग रहे हैं, तो 30s वाले आदमी लग रहे हैं. But कहते ये हैं that this guy is doing really good. और कहते हैं कि आगे चल के अभी क्रेडिट स्विस आपको पता है UBS ने अक्वायर कर लिया है, तो इनको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्रेडिट स्विस की जो एक बार फिर से उसको फिक्स करने के लिए
एक बार फिर से दिया जो करना है, उसमें इकबाल खान को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, बिकॉज इकबाल खान इससे पहले क्रेडिट स्विस का हिस्सा था, इसका फड्डा हो गया सीईओ के साथ, ये चला गया यूबीएस, और अब ये यूबीएस में सबका बॉस बन के आ रहा है नहीं माफ कीजिएगा, क्रेडिट स्विस में सबका बॉस बन के आ रहा है. यार ये भी वैसे करियर में इससे ज्यादा कोई बुराई नहीं हो सकती. यानी मैं जानता हूँ एक बंदे को, उसके साथ ऐसे ही हुआ था. वो एक बहुत बड़े बैंक के बहुत सीनियर बंदे के साथ पंगा लेके एक दूसरे बैंक में चला गया और बहुत खराब वो ब्रेकअप हुआ था. और फिर उसके बाद जो है पता ये चला कि थोड़े दिनों बाद वो जो बड़े बैंक का एक सीनियर बंदा था वो उसी बैंक का डेप्यूटी सीईओ बन के आ गया. ओढ़े वो बेचारा थोड़ा अर्थ ही सर्वाइव कर पाया था. फिर जाहिर है चीजें बड़ी पर्सनल हो जाती हैं, बहुत कम लोग होते हैं बड़े दिल वाले. यार बैंकों के नाम नहीं ले रहा मैं, बड़ी पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन खैर एनीवे ये हो गई बात. हाँ तो हम बात कर रहे थे अभी कल एक और पाकिस्तानी का नाम आया और वो नाम सुनते ही हमने कहा भाई ये तो ताल्लुक पंजाब से ही कहीं है, बिकॉज नाम था हमजा यूसुफ. नाम तो हमजा यूसुफ था लेकिन लिखा था हमजा यूसुफ. ये तो अपना बंदा है कोई. मैंने फिर सर्च किया, मैंने कहा भाई ये हमजा यूसुफ साहब कौन है, तो पता ही चला जी कि इनके वालिद साहब का ताल्लुक मियां चन्नू से. अब आप कह रहे होंगे कि जी आप क्यों जिक्र कर रहे हैं इसका, बिकॉज कल बरतानवी सियासत में ये एक बड़ा नाम था. और बरतानवी सियासत में ये बड़ा नाम जो है वो इसलिए है बिकॉज देखिए जी बरतानिया की जब हम बात करते हैं, बरतानिया ग्रेट ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके जो है ना वो 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. ओके 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिसमें इंग्लैंड सबसे बड़ा है, जाहिर है हम जानते हैं इंग्लैंड जिसका कैपिटल लंदन है. उसके बाद आता है स्कॉटलैंड, फिर आता है वेल्स और फिर आता है नॉर्दर्न आइलैंड. इसके अलावा बाकी उनकी छोटी मोटी सी आइल ऑफ मैन, जर्सी आइलैंड, जिब्राल्टर, ये इनकी जो है छोटी छोटी टेरिटरीज इनकी हैं. लेकिन जो 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के, जो बरतानिया जो बनाते हैं, वो बेसिकली उसमें स्कॉटलैंड नंबर 2 पर आता है ना. स्कॉटलैंड जो है आपको पता है कि इनमें थोड़ा सा कीड़ा है आजादी का, उनको फ्रीडम एंड ऑल. रिमेंबर विलियम वॉलेस द ब्रेव हार्ट, क्या जबरदस्त फिल्म थी एंड ऑल, क्या फाइटर था. और वो फिल्म तो मेल गिब्सन ने लासानी किरदार अदा किया उसमें. और तो स्कॉटिश लोगों को ना बरतानवी तसल्लुत से हमेशा से आजादी चाहिए थी. सो इनमें हमेशा से ना एक इंडिपेंडेंस का इनमें एक जज्बा था, बिकॉज दे कंसिडर्ड देमसेल्फ एज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पीपल, फ्रॉम द इंग्लिश पीपल. इंग्लैंड को आपको पता है अंग्रेजों को इतना पसंद करता नहीं, तो स्कॉट्स वर डिफरेंट पीपल. सो ये नॉर्दर्न, ये बरतानिया के नॉर्थ में जो है ये लगे हुए हैं, इंग्लैंड के नॉर्थ के साथ स्कॉटलैंड जो है वो लगा हुआ है. तो स्कॉटलैंड को जो है जब जैसे जैसे बरतानिया थोड़ा सा मैच्योर होना शुरू हुआ, डेमोक्रेसी वहाँ पे सरायत करनी शुरू हो गई, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने स्कॉटलैंड को नीम आज़ादी, नीम खुद मुख्तारी देना शुरू कर दी. बहुत सारे मामला थे जो कि स्कॉटलैंड खुद अपने अब सेटल करता है. यानी वो रहते तो यूके का हिस्सा हैं, लेकिन वो उनको कुछ एक कहना चाहिए कि नीम खुद मुख्तारी सी दी हुई है. और वो जो नीम खुद मुख्तार गवर्नमेंट का सरबराह होता है स्कॉटलैंड में, उसको कहा जाता है फर्स्ट मिनिस्टर. ऑलराइट, फर्स्ट मिनिस्टर. तो फर्स्ट मिनिस्टर बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सियासी सरबराह होता है स्कॉटलैंड का, एंड ही इज द वन हु कोऑर्डिनेट्स विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द इंग्लिश गवर्नमेंट एंड ऑल, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे अब से कुछ अर्से पहले तक, अच्छा यहाँ पर एक पार्टी जो सबसे पॉपुलर है, इट्स कॉल्ड द स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी. ओके, SNP इसका नाम है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. और स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये जैसे कि नाम से लग रहा है ये एक नेशनलिस्ट पार्टी है, एंड इट बिलीव्स इन फुल फ्रीडम फॉर स्कॉटलैंड. अच्छा ये काफी दफा ये इस तरह के रेफरेंडम्स करवा चुके हैं स्कॉटलैंड को बरतानिया से अलग करने के हवाले से, लेकिन बड़े छोटे मोटे मार्जिन के साथ जो है ना ये रेफरेंडम फेल हो जाता है. ठीक, इसी वजह से बरतानिया ने कहा कि यार तुम रहो हमारे साथ, लेकिन हम तुम्हें नीम खुद मुख्तारी दे देते हैं. तो वो नीम खुद मुख्तार गवर्नमेंट के जो सरबराह होते हैं उसको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है. वहां पे जो मेजॉरिटी रखने वाली पार्टी है पिछली कई दहाइयों से, जो पार्टी हैज बीन डूइंग वेरी गुड, इट्स कॉल्ड द स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी. मैंने इस पार्टी का जो है ना उसमें मुझे कुछ याद है, कुछ एक दो और पाकिस्तानी, एक जमाने में याद है बरतानिया में पाकिस्तानी ड्रामे बहुत बनने लगे थे. एक जुल्फिकार शेख साहब आए थे जो वहां पे ड्रामा बनाया करते थे. उनकी वाइफ जो थी हैं अभी होंगी, आई एम प्रीटी श्योर, अपनी तस्लीमा नाम था या तस्मीना नाम था या तस्मीना शेख, आई थिंक दैट वाज हर नेम. शी वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने इस पार्टी का नाम सुना था. ये मैं 2-2.5 दहाइयों पहले की मैं बात कर रहा हूँ. बट बहरहाल जी, सो अ लॉट ऑफ देसीज लुक्स लाइक दे सपोर्ट दिस. सो नाउ दिस पार्टी is to be headed by this guy who has origin in Mian Channu,
हिज नेम इज, जो कि मैंने बताया आपको, हमजा यूसुफ. और हमजा यूसुफ को जो है वो निकोला स्टर्जन until recently was the head of the Scottish Nationalist Party. She was the first minister of Scotland. और उन्होंने जो है वो अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले जो है she stepped down from her position. उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया था दैट वो इस ओहदे को जो है वो अब छोड़ रही हैं. और उनकी जगह ऑफ कोर्स दे हैड टू अपॉइंट अ न्यू लीडर, जिसके लिए पार्टी में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इनके हर जगह जो है वो डेमोक्रेसी से चलता है, वोटिंग की जाती है, पोल्स होते हैं, सब कुछ होता है. सो इन्होंने अभी जब इनका स्टेप डाउन हुआ तो फिर नई वोटिंग हुई, और उस नई वोटिंग के बाद हमारे जो हमजा साहब हैं, so he got the most numbers of the vote. I think second जो voting हुई है उसमें he got 51% of the votes, and I think the closest competitor she got somewhere around 48% of the votes. So yeah, तो बरतानवी सियासत में इस वक्त जो जनूबी एशियाई लोग हैं, ये इस वक्त चंद बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं, और जिसमें ऑफ कोर्स उनके वजीर आजम रशीद सुनक हुए, हुज ऑफ द गुजरावाला ओरिजिन, उनके वालिद साहब का ताल्लुक जो है वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से, वो गुजरावाला से जो है वो यहाँ से मूव करके गए थे. इसके अलावा लंदन के मेयर जो हैं सादिक खान, वी नो ही इज ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन एज वेल. इनके वालिद साहब यहाँ से हिजरत करके जो है वो गए थे. इसके अलावा नाउ वी हैव गॉट हमजा यूसुफ. इसके अलावा प्रीति पटेल का मैं जिक्र कर रहा था, या प्रीति पटेल ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर हैं इन द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, और यहाँ पे शी सर्व्ड एज द होम सेक्रेटरी, और बड़ी कंट्रोवर्शियल जो वहाँ की पॉलिसी थी इमिग्रेशन के हवाले से, उसको इन्होंने हेड किया था, डिस्पाइट ऑफ हर बीइंग हरसेल्फ द डॉटर ऑफ एन इमिग्रेंट. सो काफी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात ये होती है, लेकिन बारह चलें जी. सो नाउ यू गाइज आर अपडेटेड अबाउट द स्कॉटलैंड, व्हाई इट इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान. सो ब्रिलियंट. अब कोई टीवी चैनल जाएगा, मियां चन्नू में जी ये है घर जनाब हमजा यूसुफ साहब के वालिद साहब का, जहां से वो हिजरत करके 1950-70 की दहाई में जो है वो पाकिस्तान से गए थे. बहरहाल बढ़े ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. सनराइज शो में अदील की आवाज आप सुन रहे हैं जी. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द प्रोग्राम. और चलें जी, अभी हमने ब्रेक से पहले तफसील से स्कॉटलैंड के हवाले से बात की, एंड एज आई सेड यू गाइस आर अपडेटेड अबाउट the details, the updated news. अब हम जरा बात करते हैं, let us talk about अच्छा, आप लोगों के ट्वीट्स भी काफी सारे आए हैं, उनको भी शामिल मैं कर लेता हूँ. लेकिन भाई जरा से इसराइल का जिक्र करते हैं. कल हमने इसराइल के हवाले से बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि जी इस वक्त उनका जो ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीख का बिन्यामिन नेतन्याहू है, वो काफी शदीद प्रेशर में आ गया है, और अवाम उसको जो है वो अभी ताकत में जो है, उस अवाम की ताकत के आगे जो है बिलाखिर उसने अपना सिरनिगू जो है वो कर दिया है. एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू, ही हैज डिलेड द लीगल रिफॉर्म्स आफ्टर डे ऑफ स्ट्राइक. यानी उनके अपने मैंने बताया था वजीर दिफा ने उसके खिलाफ बयान दिया, जो उनको फारिग कर दिया. मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, जो कि एहतजाज कर रहे थे इनके खिलाफ, और फिर एक पूरे दिन की स्ट्राइक हुई है. नाउ जिसे कहते हैं कि वक्ती तौर से तो खामोशी हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है दैट अ लॉट ऑफ डैमेज इज डन टू बिन्यामिन नेतन्याहू. वो जो करना चाह रहा था वो ये कर नहीं पाया. और इसराइल में आपको पता है कि हालात जो भी हों, कुछ भी हो, उनके इलेक्शन जरूर होते हैं, और उनके यहाँ बहुत रेगुलर इलेक्शन होते हैं. उसकी रीजन ये कि काफी अरसे से वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो नहीं आ पा रही है. सो अब जो है वो बिन्यामिन नेतन्याहू साहब, क्या विल ही स्टे इन द गवर्नमेंट, विल ही ब्रेक द असेंबलीज वंस अगेन, एंड व्हाट इज ही गोइंग टू डू. बट बहरहाल फिलहाल वक्ती तौर से इन्होंने उस प्लान को जो है वो कैंसिल कर दिया है. ग्लोबल फंक्शन कहते हैं व्हाट पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम इजराइल, नॉट पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तानीज कैन लर्न फ्रॉम इजराइल, व्हाट पाकिस्तानीज कैन लर्न फ्रॉम इजराइल. ओके जी. इसके अलावा और क्या सीन है, इसके अलावा जो है जरा हम जल्दी से आपके मैसेज पे नजर डालते हैं बिफोर आई टेक योर लीव. अरमुगान दाऊद कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ओनली पास एंड फेल, आइदर यू गेट अ गोल्ड मेडल और यू पास और यू फेल, नथिंग एल्स. वाओ, जबरदस्त. सुमेरा खान कहती है माय सन स्कूल ऑलरेडी रिमूव द रैंकिंग सिस्टम, द सिटी स्कूल की हमने इसकी बात की. बिल्कुल. वन ऑफ माय किड गोज टू फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, दे डोंट हैव अ ग्रेडिंग सिस्टम टिल क्लास 4, दे हैव नो फॉर्मल एग्जाम्स इवन. As conventional parents, we are not convinced initially, but now feels it's good for the kids.
It is brilliant for the kids. Seriously. Dishan Beg साहब कहते हैं sad news. At least 20 Umrah pilgrims were killed and 29 injured in a horrific bus crash. Oh, in Saudi Arabia. That's very sad news. अच्छा जी, कहते हैं the passenger bus crashed into a bridge on Monday 27 March, overturned and caught fire, killing 20 and injuring 29. अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए जी उन तमाम लोगों की. इसके अलावा असद राना कहते हैं भाई my both daughters are studying in Beacon House, Newland, Lahore. They are teaching on IB methodology. IB methodology तो बिल्कुल ही different game है. International Baccalaureate. And that's pretty cool. Okay जी, there's no first, second or third. Okay, वाइफ जैदी कहते हैं कल मुल्तान गिरदेजी मार्केट में 12 बजे 4 डाकू रॉबरी करके भाग रहे थे और जल्दी में फायर कर दिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिससे एक बच्चा मौके पर जहां भाग हो गया. फिर लोगों ने 3 को पकड़कर मौके पर ही मार डाला. कराची वाले फॉर्मूले की तरह. यह कराची में तो अभी आपने देखी एक और वीडियो आई है मलीर से, वो जो एक उन्होंने ओसाका बैटरी की दुकान पे 2 डाकू घुस गए थे हेलमेट पहने हुए. उसमें से एक को तो वहीं गार्ड ने फड़क को देखी आपने. हैव यू गाइस सीन दैट वीडियो? यार शुरू में मुझे वीडियोस देख के मेरा बड़ा मैं नहीं देख पाता था, लेकिन यार वाकई अब जबकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पुलिस तो खैर कराची में किसी काम की नहीं है इन चीज़ों के हवाले से. सो ये जब वीडियोस देखता हूँ मैं तो मुझे होता है कि यार वाकई ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं यार. ये मुल्तान में भी जो है आप कह रहे हैं कि इसी तरह का वाकया हुआ है. मॉब जस्टिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे यार. बहरहाल चलें जी, और क्या सिलसिला है? इट्स ऑलमोस्ट टाइम दैट आई टेक योर लीव. नेचुरली आज एक बार फिर से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी मेवर होने वाली है तवज्जो का. मीडिया भी खुश रहता है, उन्हें कुछ ना कुछ पूरे दिन के लिए मवाद मिल जाता है. और सिचुएशन जो है वो ये है कि आज 11 बजे उस इम्पोर्टेंट केस की जो है वो समाअत होने वाली है, जिसमें ऑफ कोर्स तौहीन अदालत का ये केस है पंजाब में इलेक्शंस के डिले के हवाले से. एक अपनी ही जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, और ज़ाहिर है कल मेंटेनेबिलिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन जो पीटीआई ने जमा कराई थी, बिकॉज दे आर द एग्रीव्ड पार्टी देयर, वहाँ पे उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ये मेंटेनेबल है. और अभी जो फड्डा चल रहा है आपको पता है वो बेंचों की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से. और आज इस पे बिकॉज कल शाम में ये फैसले, ये जो तफसीली इख्तलाफी नोट थे, माइनॉरिटी डिसेंटिंग नोट जो है वो शामिल आए थे, तो आज की हियरिंग में इसका भी काफी जिक्र होने वाला है. 11 बजे समाज जो है वो शुरू होगी. चलें जी, वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत लूं. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. आई विल कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम लाइव फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. सो बट यहाँ से मुझे इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह कल होगी आप लोगों से मुलाकात. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे ahead, a wonderful roza ahead. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.